Very good morning to all of you. Myself Gurpreet once again. We'll start with a new topic today, that is probability for class 11th. Probability की अगर बात करूं बेटा, probability आप 9th में भी पढ़ के आए, 10th में भी आपने continuation में पढ़ा. Now we are going to start with probability of class 11. क्या था probability? In layman language, if I talk about probability, probability means what would be the percentage for the occurrence of an event? एक इवेंट कितना अकर कर पाता है हमारे फेवर में, इसको हम लेमन लैंग्वेज में कहते थे जी प्रोबेबिलिटी. सर फॉर एग्जांपल बेटा मैंने आपसे क्वेश्चन पुट अप किया, मैथ्स में कितने नंबर आ जाएंगे? फर्स्ट स्टूडेंट ने कहा जी 85 आ जाएंगे सर 100 में से. इसका मतलब वो अपने फेवर में देख रहा है. 85 मार्क्स ही इज गोइंग टू गेट आउट ऑफ 100. सो दिस बिकम्स आवर प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी एक जनरलाइज टॉपिक है बेटा. लेमन लैंग्वेज में अगर बात करूं, हर जगह प्रोबेबिलिटी है, हर जगह. सिर्फ मैथ्स की बुक में ही प्रोबेबिलिटी नहीं है. प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली द चैप्टर फॉर गैम्बलर्स. देसी भाषा में बात करें जी, गैम्बलिंग जो हम स्टार्ट करते हैं, गैम्बलिंग डज नॉट मीन के वी आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग ऑफ मनी. नो. फॉर एग्जाम्पल आपने छोटी क्लास में क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया. आपने कहा जी किसकी बैटिंग आएगी, किसकी बॉलिंग आएगी. वी टॉस अ कॉइन. दिस टॉसिंग ऑफ अ कॉइन टू गेट द आउटकम इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी. व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोबेबिलिटी? इन टर्म्स ऑफ मैथ्स, P of A is equal to N of A upon N of S. What does that mean? That means probability is the ratio of favorable cases to the total sample space available. Sir, for example, favorable case, मैंने कहा जी मैंने कॉइन टॉस किया to get a head. हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? आपने कहा सर 1/2. एक हेड है जी, दो आउटकम्स हैं, हेड या टेल. प्रोबेबिलिटी बिकम्स 1/2. हमने नंबर ऑफ कॉइन्स 2 बार टॉस कर दिए बेटा. एक कॉइन था जी, उसको 2 बार साइमल्टेनियसली टॉस कर दिया. उल्टा भी ट्रू है. 2 कॉइन्स लिए, एक साथ टॉस कर दिए. एक कॉइन को 2 बार टॉस करना या 2 कॉइन्स को एक बार टॉस करना, दैट इज वन एंड द सेम थिंग इन टर्म्स ऑफ मैथ्स. दोनों के अंदर ही 2-2 बार कॉइन टॉस किया तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए? 4. केसेस हमेशा मल्टीप्लाई होंगे एज यू इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रायल्स. सर फॉर एग्जांपल बेटा मैंने 3 बार कॉइन टॉस किया तो 2 + 2 + 2 6 नहीं कहना, 2 × 2 × 2 8 केसेस आ गए हमारे पास. क्लियर है जी? क्वेश्चन किस टाइप पे बनेगा जी कॉइन्स वाले केस में? एक क्वेश्चन लिखो बेटा. 3 coins are tossed simultaneously. I repeat, 3 coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting. अब देखो इस पे कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं. फर्स्ट पार्ट, at least 1 head. 3 कॉइन टॉस्ड हुए, आपको कह रहा है जी at least 1 head चाहिए. सेकेंड, एट मोस्ट 1 हेड. ज्यादा से ज्यादा बेटा 1 हेड चाहिए. चलो जी आगे. एटलीस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 3 हेड्स, नन हेड, ऑल टेल्स. कितने सारे क्वेश्चंस आप अपने आप बना सकते हो. फंडा हमेशा एग्जैक्टली में सेम रहेगा जी. जैसे ही आपको कहा उसने 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, आपका सबसे पहला प्राइम टारगेट क्या हो गया जी? ऑलवेज गो फॉर द टोटल सैंपल स्पेस. टोटल सैंपल स्पेस की बात करूं जी, हमारे पास 8 केसेस आएंगे. लिखने का पैटर्न देखें, HHH. कभी भी हेफेसेड वे में नहीं सोचना, HTH, TTH, HTT. उससे कई बार क्या होता है बेटा, आप 8 केसेस तो पूरे कर लेते हो, एक केस मिस हो जाता है, दूसरा केस रिपीट हो जाता है. हमेशा सिस्टमैटिक फॉर्मेट में इसको लिखते हैं जी. दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्री डायग्राम. मैं आपको बना के सिखाता हूं जी. पहला कॉइन टॉस किया बेटा, 2 आउटकम्स आ सकते थे, हेड एंड टेल. जो भी आउटकम आया, एक बार और कॉइन टॉस किया बेटा, अगेन हेड
और टेल। फिर एक बार और कॉइन टॉस किया जी, अगेन हेड टेल हेड टेल। सिमिलरली पहली बार टेल आया बेटा, दूसरी बार क्या आ सकता है सर, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। बेटा सेकंड टाइम हेड आया, थर्ड टाइम क्या आएगा सर, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। टेल आया तो क्या आएगा बेटा सर, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। दिस इन टेक्निकल टर्म्स ऑफ मैथ्स इज नोन एज ट्री डायग्राम। एनालिटिकली ये केस कैसे निकले? पहला केस आ गया आपका हेड हेड हेड, ये लिख दिए जी आपने केसेस एच एच एच। सेकेंड केस हेड हेड टेल एच एच टी। थर्ड केस एच टी एच। फोर्थ केस एच टी टी। फिफ्थ केस टी एच एच। नेक्स्ट टी एच टी। नेक्स्ट टी टी एच एंड द लास्ट टी टी टी। जब आप इसको काउंट करोगे बेटा, दिस बिकम्स 8 केसेस इन ऑल। नाउ bifurcate all the 8 cases that would help you to memorize the question in a very fast manner. अगर मैं बात करूं बेटा इन 8 केसेस की, तो मैं इसको बाइफ्रिकेट करके लिख रहा हूं जी 3 हेड्स। 3 हेड्स के बाद बेटा मैंने 2 हेड्स वाले केसेस देखे थी। 2 हेड्स वाले केसेस कौन कौन से हैं? 1 केस, 2 केस, 3 केस। 1 हेड वाला केस देखा बेटा, 1 हेड वाले केस में कौन कौन से हैं जी? एरो इस साइड मार्क कर रहा हूं अब मैं। 1 हेड, अगेन 1 हेड, अगेन 1 हेड। 0 हेड या ऑल टेल्स एक ही बात है बेटा। कितने केस हैं जी हमारे पास? सिर्फ सिंगल केस है। तो अगर ऑल हेड्स और ऑल टेल्स का केस आ जाए तो एक एक केस है बेटा। 3 हेड्स के बाद 2 हेड्स या 1 हेड का केस आ जाए, वो भी 3-3 है। अब आपने हेड मेमोराइज कर लिया, टेल भी ऑटोमेटिकली यू वुड मेमोराइज इट। 2 हेड्स के आपने देखे, 3 केस बने। नाउ अगेन recycle your process in the mind, and 2 heads means, in other words, if you toss a coin 3 times, तो 1 टेल या 2 हेड्स के सेम केस हो गए बेटा। सर समझ नहीं आया? लुक एट एच एच टी, मैंने कहा जी 2 हेड्स हैं 1 टेल है। तो अगर मैं आपसे 2 हेड्स के नंबर ऑफ केस पूछ रहा हूं, कितने केस आ गए सर? 3 केस अभी हमने काउंट किए। तो बेटा 1 टेल के भी 3 केस आ गए। अगर मैं आपको कह रहा हूं बेटा 1 हेड के कितने केस हैं, और आपने मेरे को काउंट करके बताया सर 3 केस हैं, तो जो 1 हेड का केस होगा वही 2 टेल के भी हो गए। ऐसे ही 3 हेड्स का 1 केस है, तो ऑल टेल्स के कितने होंगे? वो भी 1 ही होंगे। जैसे एच 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 का 1 केस था, ऐसे ही टी 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 का 1 केस हो गया। रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। एच 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 का 1 केस था, तो 0 टेल का भी 1 केस हो गया। ऑल टेल्स 1 केस था, 0 हेड का भी 1 केस हो गया। अब इसी फंडे से हम कितने सारे क्वेश्चन रेडी कर सकते हैं। जैसे ही उसने कहा एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, आप अपने माइंड में सोचो जी एटलीस्ट 1 हेड का क्या मतलब है। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है कम से कम 1 हेड। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू कैलकुलेट 1 हेड, 2 हेड और द मैक्सिमम 3 हेड्स। 1 हेड के कितने केस मेमोराइज किए हमने? 3 केस। 2 हेड के कितने किए? वो भी 3 केस। 3 हेड के कितने किए? 1 केस। तो आंसर वुड बी 7/8। अब मैं आपसे पूछूं बेटा एटलीस्ट 2 हेड के केस बताओ। एटलीस्ट 2, पहले तो अपने माइंड में क्वेश्चन सेट करो जी एटलीस्ट 2 के। एटलीस्ट 2 मींस मिनिमम 2 एंड इट कैन गो अप टू द मैक्सिमम लेवल 3। 2 या 3 वाले केस। 2 वाले कितने केस थे बेटा हमारे पास प्रोबेबिलिटी में? 3 केस। 3 वाले कितने केस थे बेटा? 1 केस। तो टोटल जब हम ऐड करेंगे तो कितने केस आ गए? 4/8। फंडा क्लियर? 100%। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आ गए जी। एटमोस्ट 1 हेड। एटमोस्ट 1 हेड की बात करें मींस ज्यादा से ज्यादा 1 हेड आए। ज्यादा से ज्यादा 1 हेड की क्या प्रोबेबिलिटी हो गई? 1 हेड या 0 हेड। अब 1 हेड के कितने चांस है बेटा हमारे पास? 1 हेड अभी हमने कैलकुलेट किया था जी, 3 केसेस बन रहे थे। और 0 हेड का क्या मतलब हो गया? ऑल टेल्स। ऑल टेल्स क्या? 0 हेड के कितने केस थे बेटा? 1 केस। तो टोटल मिला के कितने केस आ गए जी? 4 केसेस।
तो प्रोबेबिलिटी बिकम्स 4/8 और इन अदर वर्ड्स हाफ। क्लियर है जी? अब कॉइन का कोई भी केस आ जाए, अगर 8 केस आपने मेमोराइज किए हुए हैं और उनके ब्रेकअप आपके माइंड में सेट हैं, देन यू आर एबल टू क्रैक द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन्स इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स। एक और क्वेश्चन, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, सेम फंडा हो गया जी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 3 हेड्स। आई रिपीट वंस अगेन, एट मोस्ट 3 हेड्स। कौन बताएगा जी इसका आंसर? बिल्कुल सही, वेरी गुड। इसने आंसर दिया जी, कहता है सर सारे ही केस आ गए इसमें तो। बिल्कुल आ गए बेटा। एटमोस्ट 3 हेड, सोचो ज्यादा से ज्यादा मुझे 3 हेड्स चाहिए। 3 हेड्स का क्या मतलब हो गया जी? 3 हेड्स, 2 हेड्स, 1 हेड या 0 हेड। सर 0 हेड क्यों आया? बेटा क्यों नहीं आएगा? एटमोस्ट 3 का था, ज्यादा से ज्यादा 3, 3, 2, 1, ये भी तो हो सकता है एक भी हेड ना आए। इसका मतलब ये प्योर केस हो गया जी, सारे ही केस इसमें ऐड हो गए। और जब सारे केस हो जाते हैं बेटा, तो याद रखना 100% ऑफ अ प्रोबेबिलिटी इज 1। प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आ सकता। इट ऑलवेज रेंजेस फ्रॉम 0 till 1 और बिटवीन दैट। 0 से छोटा नहीं आ सकता बेटा, 1 से बड़ा नहीं आ सकता। फंडा क्लियर सबको? आओ जी, सेकंड टाइप पे आते हैं जी। ये तो कॉइन्स के केस हो गए। कॉइन्स के बाद बेटा मूव किया, थोड़े से और बड़े हो गए जी। बैटिंग बॉलिंग के अलावा हमने कहा चलो जी लूडो खेलनी स्टार्ट करते हैं। एंड द फंडा स्टार्ट्स विद डाइस। अ डाइस इज थ्रोन सिंगल टाइम्स। कितने केस आए जी हमारे पास? एब्सोल्युटली ट्रू, 6 केसेस आ गए बेटा। सर कैसे? बेटा डाइस में नंबरिंग देखो, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 6 पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। ये सिंगल डाइस का केस था। इसी में आपने 10th क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े थे। टू गेट अ ऑड नंबर ऑन अ डाई, आप ऑड नंबर अपने माइंड में मेमोराइज करते थे, 1 3 5। सर 3 केस आ गए, आंसर इज 3/6 और 1/2। फिर धीरे धीरे हम 2 डाइस पे आ गए बेटा। आपको बताया था जी कॉइन्स के केस में भी व्हेनेवर एक से ज्यादा बार आपने कॉइन थ्रो किया था या एक से ज्यादा बार आप डाइस थ्रो कर रहे हो, द केसेस वुड गेट मल्टीप्लाइड। 100% क्लियर? तो इसका मतलब 2 डाइस फेंकेंगे तो केस कितने आ गए बेटा? 6 into 6। इसी पे बेस एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं जी। लिखो जरा क्वेश्चन। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी of getting first part, find the probability of getting sum as prime number। कहते जी 2 डाइस फेंके, 2 डाइस पे जो सम आना चाहिए वो क्या आना चाहिए जी? प्राइम नंबर आना चाहिए। जैसे ही एग्जामिनर आपको कहता है जी मैंने 2 डाइस फेंके और सम वाला क्वेश्चन है, तो याद रखना जी इट शुड रेंज फ्रॉम 2 till 12। सर कैसे? बेटा मिनिमम नंबर डाइस पे क्या आ सकता है? 1 और 1। तो मिनिमम सम कितना आएगा हमेशा याद रखेंगे जी? 2। मैक्सिमम सम कितना आएगा? बिल्कुल सही 12। कैसे आए जी 12? 6 + 6 मैक्सिमम केस अगर हम ले ले। अब 2 से लेके 12 के बीच में हमें कैलकुलेट करना है जी कितने प्राइम नंबर आते हैं। सबसे पहला काम, सबसे पहले तो प्राइम नंबर स्टार्ट्स विद 2। नेक्स्ट क्या आ गया बेटा? 3। नेक्स्ट क्या आ गया बेटा? 5। नेक्स्ट क्या आ गया बेटा? 7। नेक्स्ट क्या आ गया बेटा? 11। ये हो गए रजे हमारे पास प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स की बात कीजिए, अब हम इनके केसेस चेक करते हैं जी। 2 के कितने केस आ रहे हैं बेटा हमारे पास? 1,1। 3 के कितने केस आ रहे हैं बेटा? 2 केस बनेंगे जी, 1,2 और रिवर्स भी ट्रू है बेटा 2,1। सिमिलरली रजे 5 के कितने केस आ रहे हैं? 1,4, 4,1, 2,3, 3,2। 4 केस आ गए बेटा हमारे पास 5 के। सिमिलरली 7 के कितने केस आ रहे हैं बेटा? 1,6, 6,1। सिमिलरली बेटा
2,5, 5,2. सिमिलरली बेटा 3,4, 4,3. हमेशा देखो सीक्वेंस में स्टार्ट करना है क्वेश्चन. मिनिमम नंबर पहले डाइस पे लेना है, फिर मैक्सिमम नंबर लेना है, जो भी पॉसिबल केस हो. ऐसे ही बेटा 11 के कितने केस आ रहे हैं? 11 का स्टार्ट ही मिनिमम 5 से होगा बेटा. 5,6 और 6,5. दो ही केस आ रहे हैं जी. अब हमने 2, 3, 5, 7, 11 के सारे केसेस कैलकुलेट किए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. That means out of 36 possible cases, how many cases are favorable? 15 cases are favorable. So probability is favorable number of case to the total sample space. 15 are the favorable cases out of 36. Cancel out करेंगे, we'll get the final answer as 5/12. So this is the probability of getting sum as in the form of prime number. Fundamental clear बेटा? 100%. ऐसे ही दो डाइज में आपको कह देगा जी. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको कहेगा बेटा कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज एटलीस्ट 10. सम एज एटलीस्ट 10. 10 ना कह के एटलीस्ट 10 वर्ड यूज कर देगा. जैसे आया एटलीस्ट 10, पहले तो एटलीस्ट का मीनिंग समझते हैं बेटा. एटलीस्ट 10 मींस कम से कम 10. कम से कम 10 का क्या मतलब हो गया बेटा? मैक्सिमम कहां तक था? 12 तक. तो हमारे पास कितने केस आने चाहिए हमारे माइंड में? 10, 11 एंड 12. फंडा क्लियर बेटा? एवरीवन 100%. अब 10, 11, 12 के केस हम अपने माइंड में मेमोराइज करते हैं जी. 10 के कितने केस बन गए? कौन बताएगा जी? वेरी गुड आंसर. 3 केस बन गए जी. कौन कौन से बेटा? 4,6, 6,4 एंड 5,5. ऐसे ही 11 के कितने केसेस बन गए बेटा? 11 के बन गए जी 6,5, 5,6. 12 के कितने केसेस बन गए बेटा? 6,6. क्लियर है जी फंडा? अब हमने देखा एटलीस्ट 10 के टोटल मिला के हमारे पास 6 केस आ रहे हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 10 क्या आ गई जी हमारे पास? 6/36. इन अदर वर्ड्स कम्स आउट टू बी 1/6. जैसे एटलीस्ट का क्वेश्चन मैंने पुटअप किया है, ऐसे ही एग्जामिनर आपको कोई भी नंबर दे देगा और एटमोस्ट का क्वेश्चन पुटअप कर देगा जी आपके लिए. मैं इसी सेम क्वेश्चन को रीराइट करके या अदर वे में आपसे पूछता हूं जी. एटमोस्ट 10. आई रिपीट वंस अगेन. 2 dice are thrown simultaneously. Find the probability of getting the sum. पिछली बार हमने एटलीस्ट 10 देखा, अब हम देखते हैं जी एटमोस्ट 10. पहले तो अपने माइंड में सोचो बेटा एटमोस्ट 10 क्या होता है जी. एटमोस्ट 10 की बात करूं जी, 10 या उससे कम सम. अब उससे कम सम क्या हो जाएगा सर? 10 हो सकता है, 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 7, 6, 5, 4, 3, 2. बस, क्योंकि मिनिमम सम क्या होगा? 2. इसका मतलब 2 से लेके आगे तक हमें सारे कैलकुलेट करने. सर ये तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे पेपर में. बिल्कुल सही बेटा. अब आप मेरे को लॉजिक बताओ जरा क्वेश्चन का. एनालाइज द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जैसे ही सम आए, मिनिमम सम 2 और मैक्सिमम सम 12. ये सारे केसेस मिला के 36 केस. अब मैं अगर आपको कह रहा हूं बेटा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन सब का सम निकाल दो. पहला मेथड है इन सब के केसेस कैलकुलेट करो. वो तब करने हैं बेटा अगर पेपर में और कोई क्वेश्चन ना आता हो. जस्ट किडिंग. इन अदर वर्ड्स बहुत टाइम वेस्ट होगा. तो हमने क्या दिमाग लगाया? हमने दिमाग लगाया एटमोस्ट 10 निकालने की बजाय
हमें ये पता था जी टोटल प्रोबेबिलिटी सारे केसेस की क्या है 1, 36 आउट ऑफ 36। हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया और इसको लिख दिया जी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी गेटिंग द सम 11 एंड 12। सर समझ नहीं आया बेटा, सोचो। सम मेरे पास मिनिमम था रजे 2 और मैक्सिमम था बेटा 12 और इन सबके केसेस से 36। 2 से लेके 10 तक निकालूं, उससे बेटर है 11 और 12 के केसेस निकाल लूं और उसको 1 में से माइनस कर दूं। 11 के कितने केस आपके माइंड में आते हैं? सर 2 केस, 5 6 6 5। 12 के कितने आते हैं बेटा? सर एक ही केस 6,6। इसका मतलब टोटल मिला के कितने केस हो गए? सिर्फ 3 केसेस। तो प्रोबेबिलिटी 11 और 12 की दोनों की मिला के कितनी आ गई बेटा? 3/36। दैट मीन्स माई फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 33/36 और इन अदर वर्ड्स 11/12। तो ये आ गया जी हमारे पास केस किसका? एटमोस्ट 10 का बेटा। फंडा क्लियर सबको? अब एटलीस्ट वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया जी, एटमोस्ट वाला भी आ गया। कई बार एग्जामिनर आपकी नॉलेज चेक करने के लिए कह देता है 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग doublet of even number. Find the probability of getting doublet of even number. Now what is this doublet? Very good. Doublet means same number on both the dice. दोनों डाइस पे सेम नंबर जब आ जाता है बेटा, इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं जी डबलेट। अब आप अपने माइंड में सोचो, पहले तो टोटल डबलेट कितने पॉसिबल होने चाहिए? 6 डबलेट पॉसिबल होने चाहिए। कैसे बेटा? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। अब मेरा क्वेश्चन क्या था जी? मेरा क्वेश्चन डबलेट पे नहीं था, मेरा क्वेश्चन स्पेसिफिकली था डबलेट ऑफ इवन नंबर। 6 डबलेट हमारे माइंड में मेमोराइज हो रहे हैं, उसमें से बेटा इवन नंबर के डबलेट्स कितने हैं? गुड, आधे इवन हो गए, आधे ऑड हो गए, या इन अदर वर्ड्स 3 डबलेट आ गए बेटा, 2 2 4 4 6 6। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया जी? 3/36। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार एग्जामिनर पूछ लेते हैं। क्लियर है जी? अब इसी में एक क्वालिटी क्वेश्चन देखते हैं। 2 dice are thrown simultaneously. Listen to me very carefully. 2 dice are thrown simultaneously. Find the probability of getting multiple of 2 on one die and a multiple of 3 on the other. I repeat, multiple of 2 on one die and a multiple of 3 on the other. My question is, कहते हैं 2 डाइस हमने थ्रो की, एक डाइस पे 2 के मल्टीपल चाहिए, एक डाइस पे 3 के मल्टीपल चाहिए। अब हमने अपने माइंड में सोचना शुरू किया और केसेस बनाए। पहली डाइस पे 2 का मल्टीपल आ गया बेटा, सेकंड डाइस पे 3। पहली डाइस पे 2 का मल्टीपल, सेकंड डाइस पे 3 का मल्टीपल। पहली डाइस पे बेटा 2 का मल्टीपल, सेकंड डाइस पे 3 का। पहली डाइस पे बेटा 2 का मल्टीपल, सेकंड डाइस पे 3 का। पहली डाइस पे रचे 2 का मल्टीपल, 3 का, एंड सो ऑन। तो हमने देखा जी हमारे पास 6 केसेस बन गए। ये 2 3, 2 का मल्टीपल 2 हो गया, 3 का मल्टीपल 3, फिर 2 और 6। ऐसी सिमिलरली बेटा 4 3 4 6, 6 3 6 6। सर आपने फर्स्ट डाई पे 2 का मल्टीपल क्यों लिया? वेरी गुड। उसने ये नहीं कहा फर्स्ट डाई पे 2 का मल्टीपल, मेरा क्वेश्चन था मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई। अब वन डाई बेटा पहली वाली भी हो सकती थी, दूसरी भी हो सकती थी। इसका मतलब इन सबके रिवर्स भी ट्रू है। 6 केसेस बन रहे थे, अगर इन सबका रिवर्स करूंगा तो 12 केसेस आ गए। लेकिन जब मैंने लास्ट केस को ध्यान से देखा बेटा, तो मैंने देखा क्या ऑब्जर्व किया, लास्ट केस था मेरा 6,6। अगर इसका रिवर्स भी करूंगा तो भी बेटा 6,6 रहेगा।
इन अदर वर्ड्स मैं कह सकता हूं बेटा मेरे पास टोटल केस कितने हो गए, 11 केसेस। अगर मैं इनका रिवर्स करूं, व्हाट आई एम गेटिंग इज 3,2, 6,2, 3,4, 6,4 एंड लास्ट केस वुड बी 3,6। ये समझ आ गया लास्ट वाले का क्यों नहीं रिवर्स किया, क्योंकि सेम केस बनेगा बेटा। तो मेरी टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई जी इसकी, P ऑफ A इज इक्वल टू, फेवर में थे मेरे 11 केसेस आउट ऑफ 36 केस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द डाइस पॉइंट ऑफ व्यू। फंडा क्लियर। कई बार एग्जामिनर आपकी नॉलेज चेक करने के लिए या आपको डराने के लिए, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए 2 डाइस की बजाय 3 डाइस का क्वेश्चन भी पुटअप कर सकता है। एक क्वेश्चन लिखो जी सारे जने। अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, लेट्स सपोज। चलो जी, एक डाई थी जी, अभी तक आप थ्रो कर रहे थे 2 टाइम्स, आपके माइंड में केसेस सेट थे। कहता जी इस डाई को मैंने 3 बार टॉस किया। सर जैसे ही 3 बार टॉस करेंगे तो केसेस बहुत सारे बढ़ जाएंगे। कितने नंबर ऑफ केसेस आ जाएंगे बेटा? केसेस ऑलवेज गो ऑन मल्टीप्लाइंग। दैट मीन्स मेरा टोटल सैंपल स्पेस क्या बन गया जी, 3 बार डाइस थ्रो करने से 6 into 6 into 6 comes out to be 216। 216 केस आ गए बेटा मेरे माइंड में। क्वेश्चन क्या आ गया पेपर के अंदर, कहते जी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज at least 5। I repeat once again, find the probability of getting sum as at least 5। सम चाहिए जी हमें कितना, at least 5। अब पहले तो क्वेश्चन को जरा मेमोराइज करो अपने माइंड में। सम एज at least 5 क्या होगा बेटा? सर 5 और उससे ज्यादा सम। 3 डाइस के केस में पहले तो क्वेश्चन को एनालाइज करो जी। 3 डाइस के केस में जो सम होगा वो स्टार्ट कहां से होगा बेटा? 3 से। मिनिमम 1 1 1 ऑन ऑल द डाइस एंड मैक्सिमम इट वुड बी 18। 6 plus 6 plus 6, तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यहां तक सारे केस आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे या फिर आप अपना ब्रेन यूज करो। अभी मैंने पिछली बार भी इस टाइप का एक क्वेश्चन सिखाया था जी 2 डाइस में। 5 से लेके ऑनवर्ड सारे केस निकालने की बजाय मिनिमम वाले हमने देखे जी कौन कौन से थे, 3 और 4। इसका मतलब अगर मैं कहूं जी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज एट लीस्ट 5, तो मैं इसको रीराइट करके लिख सकता हूं बेटा आपके लिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी सम ऑफ 3 and 4। 1 तो टोटल था मेरे पास, सम ऑफ 3 के कितने केस बनेंगे? एक ही केस बनेगा जी, 1, 1, 1। तीनों डाइस पे अगर 1 1 1 आ जाए। 4 के कितने केस बनेंगे बेटा? 4 के हमारे पास जे 3 केस बनेंगे। कैसे? 3 डाइस थ्रो कर रहे हैं, सम 4 चाहिए। सोचो जरा, पहली डाइस पे 1 आ गया, दूसरी पे 1 आ गया, लास्ट पे 2 आ गया। अब ये जो लास्ट पे 2 आया इसको रोटेट करके मिडल में ले आओ। दैट मींस केस बन गया बेटा 1 2 1। इसी को फर्स्ट पे ले आओ 2, 1, 1। तो 3 केस आ गए बेटा हमारे पास 4 के, एक केस आ गया बेटा हमारे पास 3 का। तो टोटल कितने केस बन गए हमारे पास? 4 केस आउट ऑफ 216। तो हमने फंडा क्या यूज किया जी? 1 माइनस 4 अपॉन 216। इसको सिंप्लीफाई किया जी, फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास? 212 अपॉन 216। इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, विल गेट द फाइनल आंसर इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो कई बार 3 डाइस के क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है कि सर पेपर में हम 216 केस बनाएंगे। नहीं बनाएंगे बेटा, हम क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे कि उसकी लैंग्वेज क्या कह रही है एंड देन विल इंटरप्रेट द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। क्लियर है जी? ये पहला फंडा था जी हमारा प्रोबेबिलिटी का, जो था कॉइन्स की फॉर्मेट में। फिर हमने देखा जी डाइस की फॉर्मेट में। अब हम थर्ड फंडा देखने जा रहे हैं जी कार्ड्स की फॉर्म में। कार्ड्स को अगर हम एनालाइज करें जी, कितने बच्चों ने यहां कार्ड्स खेले हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
कार्ड्स ऑलमोस्ट सबने खेले। चलो, कहते जी 52 प्लेइंग कार्ड्स का ब्रेकअप बता दो सर। 52 प्लेइंग कार्ड्स का मैं ब्रेकअप पहले तो सिखा रहा हूं जी, वैसे तो ऑलमोस्ट सबने खेले ही हुए हैं तो उनको आइडिया है। जिन्होंने नहीं खेले बेटा, मैं थोड़ा सा उनको आइडिया दे रहा हूं। कार्ड्स के ब्रेकअप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैंने उनकी नंबरिंग आपको सिखाई जी। कार्ड्स की नंबरिंग हमेशा 21 से स्टार्ट होती है बेटा। टेक्निकली वी कॉल्ड इट एज एस, देन 2 to 10, दुग्गी से बेटा 10 तक, देन जैक क्वीन एंड किंग, गुलाम बेगम बादशाह। 4 स्यूट्स होते हैं बेटा हमारे पास जिनमें कार्ड्स प्लेस्ड आउट होते हैं जी। क्या है जी ये 4 स्यूट्स? 2 ब्लैक स्यूट हैं बेटा, क्लब और स्पेड। 2 रेड स्यूट्स हैं बेटा हमारे पास, डायमंड एंड हार्ट। मेमोराइज करने का एक छोटा सा रजिस्टर। कहते हैं जी क्लब में जाओ, स्पेड लाओ। स्पेड इज द हाईएस्ट पेड कार्ड। जब पैसे आ जाएंगे बेटा उसका डायमंड खरीदो, और जब डायमंड दोगे आप तो हार्ट अपने आप ही आ जाएगा। वाई? बिकॉज गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड इज डायमंड। क्लियर है जी? नहीं, दिस इज जस्ट फॉर द मेमोराइजेशन। कहते हैं जी 2 ब्लैक और 2 रेड, 4 स्यूट से जी हमारे पास। अगर ब्लैक की बात करूं बेटा 26 ब्लैक कार्ड्स आ गए, 26 ही रजे रेड कार्ड आ गए। क्लियर है जी? मेमोराइज करने का क्या मेथड सिखाया जी? क्लब में जाओ, स्पेड लाओ, डायमंड खरीदो, और डायमंड के बाद हार्ट अपने आप आ जाएगा। 13 कार्ड से जी हर स्यूट में। 13 का ब्रेकअप क्या समझाया बेटा? 21 से स्टार्ट करना है। एस, दुग्गी से लेके 10, 2 to 10, जैक क्वीन एंड किंग, गुलाम बेगम बादशाह। ये हो गया जी हमारे पास ब्रेकअप कार्ड्स का। कई बार एग्जामिनर आपसे ये पूछ लेते हैं जी फेस कार्ड्स। तो फेस कार्ड्स में आप क्या ध्यान रखोगे बेटा? जैक क्वीन एंड किंग आर सेट टू बी टर्म्ड एज फेस कार्ड्स। जैक क्वीन एंड किंग की अगर मैं बात करूं जी, जैक क्वीन एंड किंग की अगर मैं बात करूं बेटा, हमारे पास 4 कार्ड्स जैक के हैं, 4 कार्ड्स क्वीन के हैं, 4 कार्ड्स किंग के हैं। इन अदर वर्ड्स हमारे पास टोटल 12 फेस कार्ड्स आ गए बेटा इन ऑल। क्लियर है जी? अब क्वेश्चन किस टाइप पे बेस्ड होगा इसमें? यहां से एक्चुअल प्रोबेबिलिटी क्लास 11th की स्टेप आउट करेगी जी, जो आपको हेल्प करेगी पूरी 11th की प्रोबेबिलिटी में। और यही कॉन्सेप्ट मैं आगे फर्दर लेके जाऊंगा जी 12th लेवल तक। अभी तक हमने सिंपल केस कार्ड्स के पढ़े थे जी 10th क्लास में भी। उनमें हमने क्या देखा था बेटा? अ सिंगल कार्ड इज ड्रॉन। आपसे छोटी क्लास में पूछा जाता था जी, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड क्वीन। आप अपने माइंड में मेमोराइज करते थे, हाउ मेनी क्वींस आर देयर? 4, आउट ऑफ विच हाउ मेनी रेड आर देयर? 2। तो फेवरेबल केस कितने हो गए बेटा आपके? 2 केसेस फेवरेबल हो गए। आउट ऑफ 52 आप आंसर देते सर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड क्वीन इज 2/52। अगली बार हम पूछ लेते थे बेटा किंग ऑफ ब्लैक कलर, सर सेम ही तो हो गया। वेरी गुड बेटा, 4 किंग से आउट ऑफ विच 2 आर ब्लैक, सो प्रोबेबिलिटी बिकम्स 2/52। अब जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं जी, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आई रिपीट, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। Why? Because it has been used in class 11th as a base phenomena. अभी तक एक कार्ड की